हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की हमारी टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके पहले हमारी 23 जो टेस्ट हैं वो लग चुके हैं। आज का जो हमारा टेस्ट है वो 24वां टेस्ट है। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों से बोला है टोटल टेस्ट हमारे 30 टेस्ट है ना। आकार के टोटल 30 टेस्ट है। उसके बाद हम फुल करंट अफेयर्स लेके आएंगे, वो अलग से होगी। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में आकार की ही में आज की टेस्ट सीरीज फुल करंट अफेयर्स बेस पर है। पूरे करंट अफेयर्स के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों से अनाउंसमेंट भी किया था कि भाई 30 जो हमारे टेस्ट है, जो व्यक्ति 30 में से मैं प्रत्येक क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज से पूछता हूं रैंडमली, कोई भी उसका आंसर जो व्यक्ति सही और 30 के 30 टेस्ट में देता है, उसको मैं डायरेक्ट बात करके उससे फिर उसको क्या करेंगे, उसको गिफ्ट में देंगे हम। तो ये मेरा अनाउंसमेंट था, वो उस पर कायम रहेंगे हम और वो जरूर मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस पे अब कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। अब छांटना पड़ेगा मुझे भी कि भाई कौन सा व्यक्ति ने सही आंसर दिया है और कौन सा व्यक्ति ने लगातार 30 के 30 टेस्ट में आंसर दिया है। शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि अच्छी बुरा कैसा भी करके। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, उसको भी डाउनलोड करके आप मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज होगा या करंट अफेयर हुआ, वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच में अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। यह भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। तो सबसे पहले तो ये समझो, ये भारत और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास नहीं था, ठीक है। साथ में यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। हाँ, ये सही है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जब भारत और मंगोलिया के बीच में था तभी तो उलान बटोर में हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये बहुपक्षी नहीं था, यह ध्यान रखना है, एक बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास था। कैसा था? बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास था, ना कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। तो इसलिए केवल आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, आप कहोगे बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखो छोटी छोटी सी बातें ना एग्जाम में आपको माइनस मार्किंग में ले जाएंगे। हालांकि एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग होता नहीं है, पर फिर भी आप नेगेटिव में तो जाएंगे जब गलत होगा तो। सम्मिलित कीजिए, राज्य हैं और राज्यपाल हैं, कौन से राज्य से कौन से राज्यपाल बने हुए हैं देख लेते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल की बात करें जिष्णुदेव वर्मा है। सिक्किम की बात करें ओम प्रकाश माथुर हैं। झारखंड की बात करें संतोष कुमार गंगवार हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें रमन डेका जी हैं। आप कहोगे बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत मंगोलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है। देखो ये हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास किनके बीच में, भारत मंगोलिया के बीच में। कौन सा हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट का हुआ है 16वां सैन्य अभ्यास। अब बात है कहां हुआ है, तो भारत के मेघालय में उमरोई में हुआ है। तो मेघालय उमरोई में यह आयोजन किया गया था। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 का लॉन्च किया हुआ है? तो किसने किया है? जापान देश ने किया हुआ है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया हुआ है? तो केपी शर्मा ओली जी के द्वारा 5वीं बार लिया गया है। सॉरी चौथी बार लिया गया है। कितनी? चौथी बार लिया गया है। सॉरी चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया हुआ है ना। भारत के प्रधानमंत्री ने कितनी बार लिया बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कितनी बार ले चुके हैं शपथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश है? मतलब कि पशुधन पर कार्बन टैक्स लगाएगा, मतलब कि जो जुवाली वगैरह करते हैं ना, जो पशु होते हैं उनसे कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश है, वह डेनमार्क देश बना हुआ है। हाल ही में इसरो के द्वारा यूजुअल लैंडिंग व्हीकल लैक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। आरएलवी को क्या नाम दिया गया है? तो आरएलवी को नाम क्या दिया गया? पुष्पक नाम दिया गया। कौन सा? पुष्पक नाम दिया गया है। चलिए बात करेंगे, भारत के 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के बैठक कहां पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है? भारत की कौन सी है? 46वीं है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां पर आयोजित होगी? ये भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? देखो दुनिया की सबसे ऊंची है और भारत में प्रतिमा का अनावरण किया गया, लेकिन कहां पर बात की जाए तो कहां पर? तो यह विजयवाड़ा में आयोजन किया गया है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो भारत का कह रहा है कि एसडीजी स्कोर बताओ 71 है। कितना है? 71 है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, लेकिन किस वर्ष? 2016 में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल के बारे में बताना, सत्य कथन है ना, सही ऑप्शन बताना है।
यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, और यह 1178 फीट की ऊंचाई पर है। बिल्कुल ठीक है। यह जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक रेल परियोजना का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच में स्थित है। आप कहोगे डी वाला सर है, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक को जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा पैरालंपिक में जीता गया, और वो पहले व्यक्ति हैं मुरलीकांत पेटकर है। कौन है? मुरलीकांत पेटकर। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक विजेता शीर्ष में 3 देश कौन से हैं? देखो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यूएसए, चीन और जापान जो आपके पदक तालिका में है, वो 3 देश टॉप पर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मुख्य मेजबान देश कौन सा रहा है? तो भैया मुख्य मेजबान देश की बात कर रहा है कौन से? 38वें राष्ट्रीय खेलों का, तो उत्तराखंड रहा है। 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जो 42वीं है मुंबई टीम के द्वारा जीती गई है। भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ते से घटते क्रम में, कौन से? बढ़ते से घटते क्रम में सही राज्यों का क्रम बताइए। तो बढ़ते से घटते क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर हम बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कितने हैं, थोड़ा सा देख भी लो। मध्य प्रदेश में बात की जाए कितने हैं? 3907 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, फिर उसके बाद ऑप्शन किसका आएगा? कर्नाटक राज्य का आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक कहां है? मध्य प्रदेश में है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? देखो भाई मैक्सिको की कह रहा है कि पहली महिला राष्ट्रपति है, और किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में आ जाए तो क्लाउडिया शिनबाम को, है ना, क्लाउडिया शिनबाम को नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पूर्ण सदस्य में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा है? तो पराग्वे है। कौन सा है? पराग्वे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या है? अगर थीम की बात की जाए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है ना, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो आपकी जुडिथ सुमिनवा तुलिका है। हाल ही में चर्चा में रहा शितबे पोर्ट किस देश में? अब शितबे पोर्ट की बात कर रहा है तो म्यांमार में स्थित है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का विजेता कौन रहा है? तो विजेता आपकी बात किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रही है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन है? देखो कितनी बढ़िया पुस्तक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। इसके लेखक की बात करा है मोहिंदपुरी है। कौन है? मोहिंदपुरी सर है। चलिए बात करेंगे संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। संपूर्णता अभियान की शुरुआत जो है नीति आयोग ने इसकी शुरुआत को किया है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखो पहले भारतीय हैं विनोद गड़ात्रा है। कौन है? विनोद गड़ात्रा को नेल्सन मंडेला का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहले भारतीय हैं। मनकाम्बू शिवन स्वामीनाथन के बारे में सत्य कथन बताइए, है ना, तो क्या है? इन्हें मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। वर्ष 1972 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी वाला है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हैवीश्योर क्या है? हैवीश्योर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टीका है। कौन सा टीका है या किसका टीका है? अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए के लिए टीका है। किसके लिए? हेपेटाइटिस ए के लिए हैवीश्योर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है। जनवरी 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित थे? तो अब भाई 2024 की पूछ लिया है कि मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन थे, ध्यान रखना। और कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे, है ना। चलिए बात करेंगे जनवरी 2024 में चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर, कौन सा? शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा बना है? अब भाई विश्व का 5वां देश है, कौन सा बना है? जापान देश बना है। जनवरी 2024 में कौन सा भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक बनी हुई है। जनवरी 2024 में गिद्धों की घटती आबादी को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया? अब एक गिद्ध रेस्तरां किसके द्वारा? झारखंड राज्य ने स्थापित किया है, मध्य प्रदेश ने नहीं किया है, झारखंड ने किया है। मार्च 2024 निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है? गर्भपात को ही इन्होंने क्या दे दिया? संवैधानिक दर्जा दे दिया। और विश्व का पहला देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस देश पहला है।
फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में किया है। मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्मार्ट है क्या? स्मार्ट है क्या? स्मार्ट एक टॉर्पीडो है। क्या है? टॉर्पीडो है। मार्च 2024 में ओपन एआई के द्वारा किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की है? इन्होंने किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। सितंबर 2024 में फसाई ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान टॉप स्थान प्राप्त किया है? केरल राज्य के द्वारा टॉप स्थान प्राप्त कर लिया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है? मतलब कि डाक मतपत्र को छोड़ जाए उसके बाद कितना हुआ है? 65.70% हुआ है। सॉरी 65.79 65.79% हुआ है। सॉरी 65.79% हुआ है। किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है ना? थोड़ा सा यहां वैसा दिख रहा है। तो कौन सी पहल शुरुआत की है अगर बात की जाए? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा पहल शुरुआत की गई है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किस नाम से किया हुआ है अगर बात की जाए तो ये नाम है आपका प्रभाय। क्या नाम है? प्रभाय पोर्टल है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया। ईशान का पूर्ण नाम क्या है? अभी ईशान का पूर्ण नाम पूछ गया है। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ए ऑप्शन आपका सही है। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? अब ड्रोन दीदी योजना की बात कर रहा है, किस मंत्रालय की है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? फिलिस्तीन को ही देश का दर्जा दे दिया है। नॉर्वे के द्वारा, आयरलैंड के द्वारा और स्पेन, ये तीनों देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया। हाल ही में एकीकृत बायो E3 नीति में शामिल है। बायो E3 नीति में कौन शामिल है अगर कभी आ जाए तो? इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। तीनों ई से हैं, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट शामिल है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? अब बात कह रहा है कि भाई पहला स्थान जो है आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य PM मोदी द्वारा शैला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में शैला सुरंग का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और बहुत इंपोर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो आपके यहाँ पर कार्यक्रम है या कह सकते हो व्यावसायिक है, इन व्यावसायिक कार्यक्रमों को 18 कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? देखो भारत का पहला है और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला आपका मोडेरा महसेड़ा गांव है। सूर्य मंदिर यहां पर भी है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन सी रैंक पर है? भारत आपका 39वीं रैंक पर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में सबसे अधिक सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन है? सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहा है, कर्नाटक राज्य में है ना? कर्नाटक राज्य में है। ध्यान रखिएगा, हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन हम और लगाने वाले हैं, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो, इतना आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, अच्छा बुरा भला कर सकते हो, है ना? थोड़ा अच्छा लगता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हो। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? तो भैया आपका OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। बात करते हैं पाट मित्रो ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? देखो पाट मित्रो ऐप ना है, भारतीय जूट निगम के द्वारा विकसित किया गया है। सागा दावा त्योहार भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कौन सा है? सागा दावा त्योहार, और यह भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। युद्ध अभ्यास 2024 भारत और किसके बीच में आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास 2024 जो है आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? नक्षत्र सभा की शुरुआत कह रहा है किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत किया है। 2024 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से एक व्यक्ति नहीं है, कौन से नहीं है बात की जाए तो इसमें से
आपके क्लाडिया गोल्डन नहीं है, जबकि साइमन जॉनसन है, जेम्स ए रॉबसन है और डोरन एश मोंगलू भी हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हाल ही में जो गंभीर चक्रवाती तूफान आया था रेमल, नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो रेमल कहां गया? बंगाल की खाड़ी में आया, इस साइड आया बंगाली खाड़ी में, है ना। और लेकिन बंगाली खाड़ी में चक्रवात तो आया था, लेकिन रेमल जो नाम है वो किसने दिया था? ओमान देश के द्वारा दिया गया था। पीएम मोदी को किस राष्ट्र के द्वारा सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? और ये जो आपका सम्मानित है किसने किया है? रूस ने सम्मानित किया हुआ है। प्रोजेक्ट परी का संबंध किस मंत्रालय से है? प्रोजेक्ट परी का संबंध आपका संस्कृति मंत्रालय से है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में शीर्ष स्थान किस जिले को प्राप्त है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कह रहा है कि टॉप पर बताओ कौन है? सूरत को स्थान प्राप्त है। किसको? सूरत को स्थान प्राप्त है श्रेणी 1 के तहत, ध्यान रखना है ना, ये भी नहीं बोलना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है? तो कहां पर खोला है? आबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए जॉर्डन विश्व का पहला देश बना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां किया गया? अब भाई देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है और उसका उद्घाटन की बात कर रहा है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? भैया बढ़िया क्वेश्चन आता है ना। किसको किया गया? लापता लेडीज को। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल हैं। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां पर किया गया? आपका आयोजन ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा की विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया को, है ना, पता होना चाहिए। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 9वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? अब भाई पूछ लिया किस देश में हुआ? आपका वेस्ट इंडीज संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है ना, ये इंपोर्टेंट है। बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन की। गेवरा ओपन कास्ट खदान जिसे हाल ही में worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी खानों में सूची में दूसरा स्थान प्राप्त है, भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखो भारत में है, कौन सी है? गेवरा ओपन कास्ट खदान है। अब बात कर रहा है भारत के किस राज्य में है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। मध्य प्रदेश के ई अनुजा पोर्टल का संबंध किस देश क्षेत्र से है? मध्य प्रदेश का अनुजा पोर्टल है और कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में वन आवरण है? तो मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में? 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन आवरण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। जोधैया बाई के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। तो जोधैया बाई का जो संबंध है बैगा जनजाति से है, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोरेहा गांव में रहती है, ये भी ठीक है। जोधैया बाई को वर्ष 2023 में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप कहोगे डी वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकात्म धाम का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भैया आपका संबंध खंडवा जिले से। कहां से? खंडवा जिले से। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान किस वर्ष शुरुआत की प्रारंभ किया गया है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की बात कर रहा है, इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में की गई है। संत रविदास स्वरोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संत रविदास जो स्वरोजगार योजना का संबंध है आपका अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करना। मतलब की सीधी बात यह है, जो आपके ऐसी जनजाति है ना, उन युवाओं के लिए स्वरोजगार मतलब कि खुद से वे एम्प्लॉयमेंट कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ब्याज दिया जाता है उस पर जो ऋण है वो मतलब जो ऋण है उस पर ब्याज जो है वो कम से कम लिया जाता है, तो इसलिए संत रविदास योजना। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान किस जिले में रहे हैं? तो भाई ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, सिवनी जिले से संबंधित रहा है। नवीनतम मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता नीति किस वर्ष जारी की गई? अरे भाई 2023 में इसको जारी किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित मध्य प्रदेश के पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार किस जिले से संबंधित है? और इसका आंसर आपको हर बार की तरह इस बार भी कमेंट में देना है, जो कि आपका कमेंट में ऐड होगा। पैरा जूडो खिलाड़ी हैं कपिल परमार, ये भोपाल, नरसिंहपुर, उज्जैन, सीहोर से किस से संबंधित है, ये बताइए। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित मध्य प्रदेश की रुबीना फ्रांसिस किस खेल से संबंधित है? अब भाई पूछ लिया है, जो रुबीना फ्रांसिस हैं पैरा निशानेबाजी से संबंधित है।
मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने 19वें एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो कौन सी है? आपकी सुदीप्ति जहीला है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मूंगफली उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अब भाई मूंगफली के उत्पादन में देश में पूछ रहा है, तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2024 में विद्युत उत्पादित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की हिस्सेदारी कितनी रही? तो हिस्सेदारी आपकी 5638 मेगावाट रही है। आहार अनुदान योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को प्रति माह कितने रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है? तो प्रति माह 1500 रुपए की राशि दी जाती है। शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? शहीद इलाप सिंह जो सिंचाई परियोजना आपकी है वो आपकी हरदा जिले से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया हवाई अड्डे का, कहां पर किया गया है? अगर कभी आए तो कहां पर किया गया है? ये रीवा जिले में किया गया है। हाल ही में माधव नेशनल पार्क देश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तो यह 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना हुआ है। कौन सा बना है? माधव नेशनल पार्क। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और यह जो पुरस्कार है भगवती लाल राजपुरोहित को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2022-23 किस संस्था को प्राप्त है? तो यह संस्था है आपकी श्री विवेकानंद नीडम ग्वालियर को प्राप्त है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब भाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हैं और 28वें नंबर के हैं और कौन है? न्यायमूर्ति सुरेश कुमार केत। कौन है? सुरेश कुमार केत को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? भोपाल शहर में इसका आयोजन को किया गया है। राज्य में ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन की नवीन प्रणाली पर विकसित कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो संपदा 2.0। कौन सा है? संपदा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का बांस क्षेत्र में कौन सा स्थान है? अब बांस क्षेत्र में कह रहा है पहला स्थान है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर भाव पर द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी अर्थव्यवस्था में कितनी है? तो भागीदारी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में पूछ रहा है कितनी है? 9.42% है। पीएम श्री पर्यटन युवा जो वायु सेवा योजना है उसका शुभारंभ कब और कहां से किया गया? तो इसका पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आपका 13 जून 2024 को राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से किया गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पर चल रहे हैं, फिर हमारी कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी, लेकिन जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना पहली फ्लाइट किस रूट पर शुरू की गई? अब ये रूट पूछ लिया है ना, तो यहाँ रूट आपका कौन सा रहेगा? भोपाल, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली। तो टोटल आपकी एमपी की रूट है। देश का पहला रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है? तो देखो रेयर अर्थ टाइटेनियम थीम पार्क है और यह कहां पर बनाया जाएगा ये बात कर रहा है, तो यह भोपाल में बनाया जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और मंडला है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क स्थापना की जाएगी? देखो मध्य प्रदेश के बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क की स्थापना की बात कराए नीमच जिले में की जाएगी। कहां पर? नीमच जिले में, और नवीन पार्क होगा, तो ये बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, और भारत और मध्य प्रदेश में अगर बात करें कि टोटल कितने बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क बनने हैं? 12 बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क को बनना है, या कुछ बन भी चुके हैं। तो आज हमने यहाँ पर टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात की है जो कि टेस्ट सीरीज में थे। हमारी अब आएगी नेक्स्ट जो करंट टेस्ट सीरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसमें कुछ आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर बेस पर रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं पर आज के लिए धन्यवाद।